Good morning, students. Today we are study about the practical problems on union and intersection of two sets. Right? For this, first we go through some formulas, and these formulas used in the chapter probability. Right? And so you must keep them in your mind. प्रॉबिलिटी में भी यही फॉर्मूलाज यूज होंगे और यहाँ पर सेट्स में जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तभी भी ये फॉर्मूला यूज होंगे। इसमें तो होने ही है, लेकिन ये सेम फॉर्मूलाज आपके प्रॉबिलिटी में भी यूज होंगे, नॉट इवन इन 11th क्लास बट ऑल्सो इन द 12th क्लास। राइट? तो देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि अगर A इंटरसेक्शन B phi मीन्स द टू सेट्स आर डिसजॉइंट, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, ओके, देन A union B, n of A union B is equals to n of A plus n of B. ओके, हम A और B क्या लेकर चलेंगे? अगर हमें इनको प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करना है तो कुछ कम्युनिटीज होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। एक सर्टेन टाइप ऑफ ग्रुप को हम A ग्रुप लेट कर लेते हैं और अनदर ग्रुप को हम क्या लेट कर लेते हैं? B। ठीक है? लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपकी ही क्लास में कि सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अकाउंट, सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज, सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, सम आर स्टडिंग फिजिक्स एंड सम आर स्टडिंग केमिस्ट्री, देन इट इज अ डिफरेंट ग्रुप्स। तो आप क्या कर सकते हैं? इन्हें सेट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। सेट ए ले सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग केमिस्ट्री। सेट बी ले सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फिजिक्स। सेट सी ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, लाइक दैट। तो हमें ये जो ए और बी है ना, इन्हें कंसर्न करना पड़ेगा एज अ ग्रुप। जो 2 या 3 कम्युनिटी जो भी हमें उसमें दे रखी है, लाइक some students like to drink milk, some students like to drink tea, some students like to drink coffee। तो ये 3 ग्रुप हो गए हैं, 3 कैटेगरीज हो गई हैं। एक वो उन स्टूडेंट्स की जो दूध पीना पसंद करते हैं, एक उन स्टूडेंट्स की जो टी पीना पसंद करते हैं, एक उन स्टूडेंट्स की जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो इन्हें हम A, B, C कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे N क्यों आया? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर, ये नंबर ऑफ पर्सन, डीलिंग विद द नंबर ऑफ पर्सन, इसलिए यहाँ पर n लगाया। क्योंकि कार्डिनल नंबर लेते हैं ना हम, कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n ऑफ A, n ऑफ B। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग है n। ओके, तो देखो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। मैं साथ साथ सिचुएशन भी बताते चले जाऊंगी कि आपको किस सिचुएशन में क्या चीज कंसिडर करनी है। देखो फर्स्ट क्या है? इफ A इंटरसेक्शन B इज phi, अगर A और B हमारे पास 2 सेट है और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देन टोटल नंबर ऑफ A यूनियन B, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B सेट इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B। गॉट इट? नेक्स्ट, सेकेंड इज n ऑफ A यूनियन B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। बहुत ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, सबसे ज्यादा n of A union B, n of A, n of B plus minus n of A intersection B। राइट? कहाँ यूज होगा? हमें ये दिया हुआ है कि 2 ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ पर्सन्स A वर्क को करना पसंद करते हैं, कुछ पर्सन्स B वर्क को करना पसंद करते हैं। ठीक है? A ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं और B ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, n ऑफ B। राइट? इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करती है उस कम्युनिटी के लिए जो दोनों काम को करना पसंद करते हैं, बोथ। जहां पर बोथ वर्ड यूज हो वहां हम इंटरसेक्शन कंसिडर करेंगे कि दोनों ही कम्युनिटी सेम वर्क को करना पसंद करती है। बोथ वर्ड आ जाए तो इंटरसेक्शन। राइट? अगर हमें ये कहा जाए कि कोई भी ग्रुप दे रखा है तो टोटल पर्सन ये काम करते हैं, टोटल के लिए यूनियन। ओके, एन ऑफ ए क्या है? इट इज द नॉर्मल, द नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट ग्रुप। एन ऑफ बी क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन इन सेकेंड ग्रुप। एंड
इंटरसेक्शन क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर डूइंग बोथ द वर्क, ओके, सेम वर्क इन बोथ द ग्रुप्स, ओके। अब देखो इस फॉर्मूला में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अगर हमें n ऑफ a, n ऑफ b और इंटरसेक्शन गिवन है तो हम a यूनियन b निकाल सकते हैं। अगर हमें यूनियन n ऑफ a, n ऑफ b गिवन है देन वी कैन कैलकुलेट इंटरसेक्शन, ओके। इफ एनी 3 टर्म्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड फोर्थ वन। गॉट इट? The third identity is n of a union b is also n of a union b हम इस टर्म से भी निकाल सकते हैं n of a minus b plus n of a intersection b plus n of b minus a. Now a minus b का मतलब अगर a minus b हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ओनली a ग्रुप ही उस काम को कर रहा है, b नहीं कर रहा। कोई भी वर्क हमें गिवन है, जैसे हमें ये दे दिया कि 6 पर्सन ड्रिंक ओनली टी, दे लाइक टू ड्रिंक ओनली टी। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास 2 सिचुएशन है, टी दे रखा है और कॉफी दिया हुआ है, राइट, तो ओनली टी अगर लिखा हो, टी वाले ग्रुप को हम ए लेट कर रहे हैं, कॉफी पीने वाले ग्रुप को हम बी लेट कर रहे हैं, तो ओनली टी अगर ओनली वर्ड गिवन है देन इट इज ए माइनस बी, राइट। जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्क को करते हैं उस ग्रुप के लिए सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, राइट। बी माइनस ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही एग्जाम्पल लेकर चलें तो इट इज ओनली कॉफी पीने वाले पर्सन हो जाएंगे, तो ओनली बी, ठीक है। तो बी ग्रुप के वही पर्सन जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो जहां पर ओनली वर्ड आ जाए ना वहां हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ओके। n of a union b is equals to n of a minus b, ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो यूनियन ये पूरा सेट हो गया ना, तो a माइनस बी ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a यूनियन b कैसे निकालेंगे? n of a माइनस b, n of a intersection b and n of b minus a, we get this formula, ठीक है। इससे ऊपर वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। ये कंप्लीट सर्कल n ऑफ a, ये कंप्लीट सर्कल n ऑफ b। अब देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे 2 बार इंक्लूड हो गया, एक बार a के साथ, एक बार जब हमने b वाला काउंट किया तब, ठीक है। तो हमें इसको एक ही बार लेना है अगर हम यूनियन कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्ट n ऑफ a इंटरसेक्शन b इन दिस फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज a। n ऑफ a क्या है? n ऑफ a, अगर हम ये a सेट के मेंबर्स हमें निकालने हैं तो देखो a माइनस b में अगर हम इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं देन वी गेट n ऑफ a, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ऐसे ही n ऑफ b इज n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, राइट। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? जब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ओनली ए, यानी कि वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क करते हैं, ओनली वन वर्क, सेकंड जो भी हमें दे रखा है ग्रुप में, सेकंड काम को वो डील नहीं करते हैं, ओनली ए वर्क इज डन। तो हमें ये करना पड़ेगा कि टोटल मेंबर में से, टोटल ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें से कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। n of b minus a only for b, यहाँ only for a, यहाँ only b, right। n of b में से हम a और b की इंटरसेक्शन कॉमन वाले माइनस कर देंगे देन वी गेट n of b minus a। तो यूजुअली ये फॉर्मूला यूज होंगे जो यहाँ से ड्राइव होकर आए, ओके। अगर हमें a b c 3 फाइनाइट सेट गिवन है देन n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हम कैसे निकालेंगे? n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, इट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, राइट। नेक्स्ट
देखो यूनियन, अगर बेटा यूनियन में एक बात और ध्यान रखना, बोथ के लिए इंटरसेक्शन और एटलीस्ट वन वर्क, कम से कम एक काम को करना जरूर पसंद करते हैं, एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो यूनियन आता है, तभी भी यूनियन आता है। टोटल नंबर लिखा हो तभी भी यूनियन आएगा, एटलीस्ट वन लिखा हो तभी भी यूनियन आएगा, और बोथ है तो इंटरसेक्शन, ओनली है तो सब्ट्रैक्शन। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये वर्ड्स हैं तो ध्यान रखना। अब कई बार ग्रुप दिया हुआ होता है, लेकिन उस ग्रुप में कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को करना पसंद नहीं करते। तो जब हमें एक पूरा ग्रुप दे रखा हो, कहीं सर्वे हो रहा हो, कुछ ग्रुप गिवन है, तो हम उस ग्रुप को यूनिवर्सल सेट लेकर चलते हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स जिन पर भी सर्वे किया गया है या उस ग्रुप में जितने पर्सन प्रेजेंट हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनियन ही हो, समटाइम्स इट इज यूनिवर्सल सेट ऑल्सो। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को एन ऑफ यू से, राइट। अब देखो दो सिचुएशन हो रहा है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसका मतलब ये है कि वो लोग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप में बच गए, जो किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते, ठीक है, दे डोंट लाइक टू डू एनी वन ऑफ द वर्क। तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, और सॉरी इन दिस सिचुएशन जो किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते। तो ये सिचुएशन आती है किसके लिए, इट इज नाइदर ए नो बी। तो जब हमें ये सिचुएशन दे रखी हो ना कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो ए वर्क को भी नहीं करते हैं और ना ही बी वर्क को करते हैं, नाइदर ए नोर बी, तो ये वाली कंडीशन आएगी, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखो वेन डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये पूरा ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, वो लोग जो ए और बी में से कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करते, तो ये सारा पोर्शन बच गया, राइट। तो नाइदर ए नोर बी, जो किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते। ये वाली सिचुएशन कौन सी है, ये वाली सिचुएशन ये है कि हु परफॉर्म द वर्क ए एंड बी, जो सिर्फ ए काम को करते हैं और बी वर्क को करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द वर्क अगर उसमें आ जाता है कि कम से कम एक काम को करना जरूर पसंद करते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे, ओके, कॉमन पोर्शन माइनस कर देंगे, तो इसमें से वो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे जो दोनों वर्क को करना पसंद करते हैं। फिर हमें सिर्फ वही पोर्शन मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों काम को नहीं करने वाले, ठीक है, जो इनमें से कोई भी काम नहीं करते, तो वो निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। लेट दिस फॉर्मूला will be more clear by reading the problems given in your exercise 1.6. Okay, let us see. The first question is, if x and y are the two sets such that n of x 17 है, n of y 23 and n of x union y is 38, we have to find n of x intersection y। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियरली सारे डाटाज गिवन है आपको,
एन ऑफ एक्स गिवन है, एन ऑफ वाई गिवन है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई गिवन है। तो आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। यू मस्ट अप्लाई द सेकेंड आइडेंटिटी हियर, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो। आपको यूनियन गिवन है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी गिवन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। तो आप इस आइडेंटिटी में डाटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। अब देखो उसने एन नहीं लिखा क्योंकि उसने स्टेटमेंट में डाला है कि x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? n ऑफ x यूनियन y 18 एलिमेंट्स, n ऑफ x इज 8 एंड n ऑफ y इज 15। देन वी हैव टू कैलकुलेट n ऑफ x इंटरसेक्शन y, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड, देखो थर्ड अब आ गया, इसे हम पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी। अब देखो आ गया ना एक पर्टिकुलर हमारे पास कम्युनिटी आ गई है, एक ग्रुप है 400 पीपल का, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो हम इन्हें ए और बी कंसिडर कर लेंगे। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ? बोथ, तो बोथ वर्ड किसके लिए बताया था मैंने? इंटरसेक्शन के लिए, राइट? तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? हम यहां पर क्या लिख लेंगे? सेट ले लेंगे, ये मैं रफ कर रही हूं, आपको फेयर लिखना है कि हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट क्या हो गया? ए। लेट द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी, एन ऑफ ए कितना है यहां पर? 250। ओके, एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, इसे हम बी सेट मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है हमें? 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और पूरा ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसे ए यूनियन बी कंसिडर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि हम इस ग्रुप को यूनिवर्सल लें। ओके, तो जब आप आगे और क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब हमें टोटल ग्रुप के मेंबर्स को यूनिवर्सल कंसिडर करना है, कब यूनियन कंसिडर करना है। तो देखो सेम सिचुएशन एज इन क्वेश्चन 1 and 2 is given, the same is here, n of a is given, n of b is given, n of a union b is given। हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। ऑब्वियस हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यूनियन को और इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दो, है ना? यूनियन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेक्शन था ना यहाँ फॉर्मूला में, वो यहाँ पॉजिटिव, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट? पुट द डाटाज एंड कैलकुलेट। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ एस एंड टी आर द टू सेट्स सच दैट S has 21 element, तो N of S 21, N of T 32 and intersection is 11. We have to find union. You will do it, okay? Easily. Fifth में what is given? X and Y are the two sets such that N of X is 40, union is 60 and intersection is 10. Then how many elements means we have to calculate N of Y here, okay? The same formula used. The formula we used in 1, 2 and 3, 4 questions. Okay, same formula we'll use here. In sixth, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, each person like at least one of the two drink। देखो जब ये स्टेटमेंट गिवन होती है ना कि हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक को पीना जरूर पसंद करता है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो ये जो ग्रुप होता है ना हम उसे यूनियन में लेकर चलते हैं हमेशा। ठीक है, जब हमें ये कंडीशन दे हुई हो कि 70 पीपल हैं, 37 कॉफी पीना पसंद करते हैं, 52 टी पीना पसंद करते हैं, बट हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक पीना जरूर पसंद करता है इन दोनों में से। तो उस सिचुएशन में, क्योंकि ऊपर वाले जब इंग्लिश और हिंदी वाला जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें ये कंडीशन नहीं गिवन थी, तो वहां कंफ्यूजन था कि हम ग्रुप को यूनियन ले,
थर्ड क्वेश्चन में ग्रुप को यूनिवर्सल लें या यूनियन लें, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो तो ये क्लियर होता है कि हमें ये जो ग्रुप दे रखा है ये क्या है, यूनियन। तो व्हाट इज गिवन हेयर, कॉफी वालों को अगर हम ए कंसिडर करते हैं, टी वालों को बी कंसिडर करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 70, एन ऑफ ए इज 37, एन ऑफ बी इज 52। क्या निकालना है, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन। द सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई, ओके। In a group of 65 people, 40 like cricket. Next is 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket? ठीक है, अब देखो ये कुछ डिफरेंट आ गया। In a group of 65 people, it is union. Okay? 40 like cricket. 40 cricket like करते हैं। 10 like both cricket and tennis. ओके तो देखो बेटा, इस सिचुएशन में अगर हम क्रिकेट वाले ग्रुप को क्या लेट कर लें, ए ग्रुप है, और टेनिस वाले ग्रुप को क्या लाइक कर लें हम, बी ग्रुप। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इस सिचुएशन में गिवन है एन ऑफ A union B. N of A union B is 65, right? 40 like cricket. N of A is 40. 10 like both cricket and tennis. N of A intersection B. It is how much? 10. Okay. We have to find, what we have to find, how many like tennis only, not cricket. तो only जब आ जाता है, tennis only, not cricket, cricket नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, n of b minus a, ठीक है। only tennis वाला पार्ट निकालना है, तो क्या है, ये ए सेट, ये क्रिकेट वाला सेट है, ये टेनिस वाला सेट है, ओनली टेनिस ये पोर्शन आएगा। तो क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कैसे निकालेंगे बेटा, हमें यूनियन गिवन है, हमें इंटरसेक्शन गिवन है, एन ऑफ ए गिवन है, वी हैव टू फाइंड बी माइनस ए। सीधा डायग्राम, दिस इज ए और बी सेट, ओके। हमें ये पोर्शन निकालना है, तो यूनियन में से हम क्या माइनस कर दें, ए यूनियन बी में से अगर हम एन ऑफ ए माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, एन ऑफ ए